हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों 8 जून 2021 के टॉप ट्रेंडिंग 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे टॉप ट्रेंडिंग 10 ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दूसरा काम करना है आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके रखना है, अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं किया है तो उस पर क्लिक कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डेली बेसिस पे चीज़ों को जो अपलोड की जा रही हैं यहाँ पे मेरे द्वारा, उसको डेली बेसिस पे आप एक बार देखा करिए। कम से कम एक बार आपकी निगाहों से गुजरा रहेगा, तो जब वो चीज़ें आपको पता है करंट अफेयर की चीज़ें रिपीट होती रहती हैं कुछ ना कुछ चीज़ें, तो जैसे रेगुलर बेसिस पे आदत बना लेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है कि उनको करंट अफेयर के क्वेश्चन याद नहीं होते। सिर्फ यही कारण है क्योंकि आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, आप लोग डेली बेसिस पे नहीं देखते हैं वीडियोस, या फिर डेली बेसिस पे कहीं से भी पढ़ाई नहीं करते करंट अफेयर का, इसीलिए आप लोगों को वो सारी चीज़ें कठिन लगती हैं। तो चलिए अब से सुधार करिए, डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारत पुरुष टीम की किस स्थान पर है। तो यहाँ पे जो न्यू रैंकिंग आई है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा, उसमें भारत की रैंकिंग है, चौथे स्थान पर भारत है। ये पुरुषों की रैंकिंग है। और महिलाओं की बात की जाए, महिला हॉकी टीम की रैंकिंग 9वें स्थान पर है। पहले नंबर पे है देखिए पुरुषों वाले में बेल्जियम, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे नीदरलैंड और चौथे पे भारत है। उसके बाद जर्मनी का स्थान आता है। तो याद रखिएगा, आपसे भारत का पोजीशन पूछ सकता है और पहले नंबर की जो टीम है उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ याद रखिएगा, पहले पे बेल्जियम है और चौथे पे भारत है। दूसरा क्वेश्चन है, किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति बालाकृष्णन नारायण जी हैं, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, बना दिया गया है। ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि 3 साल अगर वो यहाँ पे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने रहते हैं तो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, या फिर अगर 70 साल के पहले हो जाते हैं तो 70 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग यानी कि यूपी HRC 7 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय को किस नियामक बोर्ड की अध्यक्ष चुना गया है। तो पहले ये बिजली सचिव थे जिनका नाम था संजीव नंदन सहाय। याद रखिएगा, इनका नाम क्या था, संजीव नंदन सहाय इनका नाम था। अब इनको क्या चुन लिया गया है, अब इनको चुन लिया गया है नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। किस नियामक बोर्ड का, तो यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है यानी कि PNGRB, इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पहले बिजली सचिव थे संजीव नंदन सहाय जी, अब इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत की अध्यक्षता वाली समिति ने 1986 बैच के IAS अधिकारी संजीव नंदन सहाय को चुना है, जो 31 जनवरी 2021 को बिजली मंत्रालय में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। यानी कि बिजली सचिव से ये रिटायर हुए थे 31 जनवरी 2021 को। अब इनको बना दिया गया है PNGRB का यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं संजीव नंदन सहाय जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने विशेष गुलाबी बूथ शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी कि यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है गुलाबी बूथ। ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। राज्य की महिलाओं को कोविड-19 के टीके की एक खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करना ही इस गुलाबी बूथ का उद्देश्य है। ठीक है, गुलाबी बूथ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया कार्य है। ये जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनको टीका लगवाने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जहां एक बूथ 18 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए हो, वहीं दूसरी 45 वर्ष से ज़्यादा वाली उम्र वाली महिलाओं के लिए होगा। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो पहले में 18 से 44 वर्ष की महिलाएं वहां पे जाएंगी टीका लगवाने के लिए, और दूसरे पे 45 और यानी कि 45 और 45 वर्ष से ऊपर की महिलाएं जाएंगी टीका लगवाने के लिए। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री। पांचवा क्वेश्चन है, किसको HSBC इंडिया का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है।
तो हितेंद्र दवे इनको HSBC इंडिया का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। ये सुरेंद्र रोसा का स्थान लेंगे, यानी कि HSBC इंडिया के अध्यक्ष अभी तक CEO यहाँ पे थे सुरेंद्र रोसा, अब उनकी जगह पे हितेंद्र दवे होंगे CEO HSBC इंडिया के। हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केटिंग के पूर्व प्रमुख हैं, अब ये हो जाएंगे आपके HSBC इंडिया के CEO। HSBC की बात की जाए तो HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी 1865 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। समूह जो इसके अध्यक्ष हैं मार्क टकर है। HSBC इंडिया की स्थापना की गई थी 1853 में। मुख्यालय यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय मुंबई में है भारत के जो HSBC है, और भारत, लंदन और चीन के मार्केटिंग बैंक के रूप में ये कार्य करती है, यानी कि 3 देशों के मार्केटिंग बैंक के रूप में ये काम करती है HSBC बैंक, भारत, चीन और लंदन के। मुख्यालय मुंबई में है, याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात के केवड़िया राज्य है, उस केवड़िया शहर है, केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस शहर में है, तो केवड़िया शहर में है। केवड़िया शहर को अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है? यानी कि अब डोर टू डोर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिलीवरी किया जाएगा, जो भी मंगाएगा उसको घर तक पहुंचाया जाएगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ओडिशा राज्य ने इसकी शुरुआत की है। इस सेवा से कोविड-19 के वर्तमान और भविष्य में तेजी के खिलाफ राज्य की तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। यानी सभी राज्यों को ये कार्य करना चाहिए कि कोविड-19 के आगे आने वाली लहरों के लिए राज्य को अब ये गलती नहीं करनी चाहिए, पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस बार दूसरी लहर में मौतें हुई हैं, तो उस तरीके से मौतें ना हो, इसलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काफ़ी हेल्पफुल होगा उन मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। उनका इलाज घर पे ही हो सकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के द्वारा, तो आसानी से उनकी जान बचाई जा सकती है। तो ऐसा काम सभी राज्यों को करना चाहिए। कोविड-19 के आगे आने वाले जो लहर हैं, आगे आने वाले जो खतरे हैं, उससे बचने के लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस बार। तो उड़ीसा राज्य ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। पहले चरण में प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की होम डिलीवरी सेवा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने U&TAB योजना 2021 की शुरुआत की? यूट्यूब नहीं है, याद रखिएगा। इस तरीके से आप लोग जब भी देखते हैं यूट्यूब की याद आती है, तो यूट्यूब नहीं है, ये U&TAB है। इसकी शुरुआत की है राधाकृष्ण माथुर जी ने। RK माथुर, जो कि आप सभी को पता है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, राधाकृष्ण माथुर, RK माथुर। लेह से शुरू की गई है। U&TAB योजना के पहले चरण में लेह और कारगिल के में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को एजुकेशन टैब दिया जाएगा। ठीक है, टैब में PDF प्रारूप में 35 पुस्तकों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐप हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेह और कारगिल के बच्चों को अब यहाँ पे एक टैब दिया जाएगा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को, जिसमें उनको पढ़ाई करने के लिए 35 किताबें होंगी, और ऑनलाइन भी उसमें पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण यानी कि IEPFA की हिसाब की किताब लॉन्च की गई? हिसाब की किताब लॉन्च की गई है IEPFA यानी कि शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण। अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कॉमन सर्विस सेंटर CSC ई-गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित हिसाब की किताब 5-5 मिनट की 6 लघु फिल्मों की एक श्रृंखला है, जो मॉड्यूल बजट और बजट के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो फिक्शन आप सभी को पता है, फिक्शन का मतलब होता है जो एनिमेटेड चीज़ें होती हैं, उस तरीके की चीज़ें
जो बनाई जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्टार वार्स मूवी देखी होगी, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरीके से ये फिक्शन टाइप में जाती हैं मूवीज़। इसके लिए इस बार बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड डियोप को। डेविड डियोप फ्रांस के नागरिक हैं। उपन्यास इनका था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है। उपन्यास को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन शाही शक्ति फ्रांस के लिए लड़ने वाले सीनेगल के एक सैनिक अल्फा नदिये पर वर्णित किया गया है। तो उपन्यास का नाम याद रखिएगा, किसे दिया गया ये याद रखिएगा। तो उपन्यास है इनका एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप को दिया गया, जो कि फ्रांस के नागरिक हैं। यह दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार फिक्शन के लिए। तो ये था दोस्तों आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। लेकिन जाइएगा मत, तभी आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है। आज का प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में 451 यानी कि 451 स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे? आपको बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। 451 स्वास्थ्य केंद्र किस राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? अब इसके बाद देखते हैं हम कल के पूछे गए प्रश्न का आंसर। कल का प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट कहाँ से शुरुआत की? तो पूरे महाराष्ट्र से शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट को 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन को चिन्हित करने के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो सबसे पहला काम करिएगा, लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जिससे मैं मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप आराम से वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।